त्योहारी सीजन में सब्जियों के दाम एक बार फिर आसमान छूने लगे हैं। आलू, प्याज, टमाटर और लहसुन के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। प्याज 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। आलू की कीमतें भी 50 रुपए किलो से ज्यादा हो गई हैं। लहसुन 170 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। रिटेल मार्केट में हरी सब्जी 60 से 200 रुपए प्रति किलो की हो गई है। हरी मटर इस समय मुंबई के रिटेल बाजार में 200 रुपए किलो पर बिक रही है। ऐसे में आने वाले दिवाली का त्योहार आपकी रसोई का बजट बिगाड़ सकता है। सब्जियों के दाम में हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी और लॉकडाउन और बेमौसम बारिश की वजह से इस तरह की बढ़ोतरी नजर आ रही है। फसल खराब होना और कई राज्यों से कम सप्लाई के चलते भी कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के रण में चुनावी वादों की बरसात होनी शुरू हो गई है। एलजेपी के बाद आज बीजेपी ने भी बिहार के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में पटना में पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में बीजेपी ने 11 बड़े संकल्प लिए। बीजेपी ने भाजपा है तो भरोसा है नारे के साथ कई वादे बिहार की जनता से किए। बिहार वासी कोरोना का मुफ्त टीका देने का वादा किया गया। 30 लाख लोगों को 2022 तक पक्के मकान देने का वादा था। मेडिकल इंजीनियरिंग समेत अन्य तकनीकी शिक्षा को हिंदी भाषा में उपलब्ध कराने का वादा भी बीजेपी की तरफ से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वर्चुअली तरीके से दुर्गा पूजा के कार्यक्रम में शामिल होकर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया। नवरात्र का छठा दिन है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में एक दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। साथ ही बंगाल के लोगों से सीधे संवाद किया। बांग्ला भाषा में पीएम ने लोगों को पूजा की बधाई दी और इसी के साथ आत्मनिर्भर भारत के बंगाल के अहम रोल और केंद्र द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं के बारे में बताया। अगले साल बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी की नजर बंगाल पर है। केरल दौरे पर गए राहुल गांधी ने बुधवार को हाथरस केस में गिरफ्तार किए गए पत्रकार सिद्दीक कप्पन के परिवार से वायनाड में मुलाकात की। फैमिली ने राहुल से कहा कि वो कप्पन की जल्द रिहाई के लिए इस मामले में दखल दें। कप्पन की पत्नी रेहानत ने बताया कि राहुल ने हर तरह की मदद का भरोसा दिलाया है। वहीं भाजपा ने राहुल की इस मुलाकात पर तंज कसा। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी देश विरोधी वायरस को बढ़ावा देने में लगे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को नोटिफिकेशन जारी कर केंद्रीय जांच ब्यूरो को दी गई जनरल कंसेंट वापस ले ली है। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र में किसी भी जांच को शुरू करने से पहले सीबीआई को राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। ये एक राजनीतिक फैसला है जो इससे पहले भी केंद्र सरकार के कथित हस्तक्षेप को रोकने के लिए कुछ राज्य ले चुके हैं। ये कोई नया मामला नहीं है। इस समय महाराष्ट्र के अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में भी राज्य सरकारों ने जनरल कंसेंट वापस ले रखी है। देश में कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे नीचे आ रहा है। बीते दिन की बात करें तो 55,900 के करीब नए मामले सामने आए। इस दौरान 702 लोगों की जान भी गई। ये लगातार चौथा दिन है जब भारत में नए केसेस 60,000 के नीचे रहे हैं। कुल मामलों की अगर बात करें तो देश में 77 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि ठीक होने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है और अब तक 68 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट भी बढ़कर 89.20% पर पहुंच गया है। मृत्यु दर भी 1.51% पर है। लगातार छठे दिन एक्टिव केस 8 लाख से नीचे नजर आए। मौजूदा समय में देश में करीब 7,16,000 लोगों का इलाज चल रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मोदी ने गुरुवार दोपहर को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मोदी पिछले कुछ दिनों से लगातार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे। सुशील मोदी के अलावा शाहनवाज हुसैन और राजीव प्रताप रूडी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन सर्विस को जल्दी ही आम लोगों के लिए खोला जा सकता है। फिलहाल इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े कर्मचारियों के अलावा हाल ही में महिलाओं को यात्रा की इजाजत मिली, लेकिन सबके लिए ट्रेन शुरू करने पर सरकार अगले 1 से 2 दिन में फैसला ले सकती है।
जैसे जैसे ठंड नजदीक आ रही है, दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली होती जा रही है। दिन बीतने के साथ दिल्ली का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स गिरता जा रहा है। सुबह सुबह दिल्ली वालों को प्रदूषण की वजह से सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हवा में स्मॉग की मोटी चादर आसानी से देखी जा सकती है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली का AQI 365 तक पहुंच गया है, जो कि बहुत खराब की श्रेणी में आता है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह की लोकेशन चीन में दिखाने पर भारत ने ट्विटर को कड़ी चेतावनी दी है। सरकार ने ट्विटर के CEO जैक डोरसी से संवेदनशीलता से काम करने को कहा है। इस पर ट्विटर ने कहा कि हम भारत सरकार के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम इसमें शामिल संवेदनाओं का सम्मान करते हैं। इस पूरे मामले में केंद्र सरकार के IT सचिव अजय साहनी ने ट्विटर के CEO जैक डोरसी को चिट्ठी लिखी थी। केंद्र सरकार ने ट्विटर द्वारा भारत के नक्शे को गलत इस्तेमाल पर आपत्ति दर्ज कराई। गौरतलब है कि ट्विटर ने 18 अक्टूबर को अपने प्लेटफॉर्म पर लेह की जियो टैग लोकेशन को चीन